जी नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम अपना राजस्थान ज्योग्राफी का फोर्थ लेक्चर लेके आ रहे हैं। मैं राजस्थान का अपवाद तंत्र पढ़ेंगे। इससे पहले हम राजस्थान की नदी विस्तार के अलावा जलवायु, देश, मानसून तंत्र, ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज अपना टॉपिक है राजस्थान का अपवाद तंत्र। देखिए, अपवाद तंत्र का अर्थ क्या होता है? अपवाद तंत्र का अर्थ होता है कि कोई एक मुख्य नदी और उस मुख्य नदी का कैचमेंट एरिया, तो इसको अपन क्या कहते हैं? अपवाद तंत्र कहते हैं। राजस्थान के अपवाद तंत्र को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं, अरब सागर अपवाद तंत्र। ऐसी नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, वो बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र। और ऐसी नदियाँ जो अपना जल कहीं नहीं लेके जाती, राजस्थान में ही रह जाती हैं, कहा जाता है आंतरिक प्रवाह का अपवाद तंत्र। हमें याद रखना है इसका परसेंट। अरब सागर की नदियाँ राजस्थान अपवाद तंत्र में 60% योगदान देती है। बंगाल की खाड़ी की नदियाँ कितना देती हैं? 23% योगदान देती है। और आंतरिक अपवाद तंत्र कितना योगदान देता है? 17%। 60, 23 और उसके बाद आगे चलते हैं। जो अरब सागर का अपवाद तंत्र है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अरब सागर, आज हम अरब सागर अपवाद तंत्र पढ़ेंगे। कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास, मैनमेल, हम ये नदियाँ कवर करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी पहली और सबसे प्रमुख नदी कौन सी? लूणी नदी। लूणी नदी का उद्गम स्थल है नागपाड़, अजमेर। कहाँ से उद्गम होता है? नागपाल, अजमेर से। संगम कहाँ होता है? अरब सागर में जाके। देखिए, दो नदियाँ आती हैं, एक सागरमती और एक सरस्वती। ये गोविंदगढ़ में जाके मिलती हैं और निर्माण करती हैं किसका? लूणी नदी का। तो उपनाम क्या क्या है? सागरमती, आदि खारी, आदि मीठी। आदि खारी आदि मीठी क्यों? क्योंकि ये बालोतरा के बाद में इसका जल जो है वो खारा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नमकयुक्त चट्टानें पाई जाती है उस पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें, कारण से। और कालिदास ने इसको क्या कहा? अंत्य सलीला। कालिदास ने कहा अंत्य सलीला, आदि मीठी, आदि खारी और सागरमती। सागरमती और सरस्वती नदी दोनों के आपस में मिलने पे गोविंदगढ़ में लूणी नदी, गोविंदगढ़ तक सागरमती और इसके अलावा सरस्वती, गोविंदगढ़ के बाद इसका नाम हो जाता है लूणी। ठीक है, जब ये क्वेश्चन आता है कि जब पुष्कर झील में जल की आपूर्ति सरस्वती नदी द्वारा की जाती है और पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश के कारण बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। जैसे कि मान लीजिए किसी उच्च उच्च स्थान पे बारिश हुई तो उसका जल कहाँ जाएगा? निम्न स्थान पे जाएगा। यहाँ मान लीजिए बालोतरा है, यहाँ पुष्कर पहाड़ियाँ हैं। लूणी नदी अपना जल जो बालोतरा पुष्कर की पहाड़ियों की साइड जितना भी जल इकट्ठा होता है उसको लेकर कहाँ जाती है? बालोतरा की साइड। बालोतरा तल में स्थित है, तो उस कारण बाढ़ कहाँ आती है? लूणी नदी के कारण बालोतरा में। अब देखिए आगे है हमारा लूणी नदी का मैप। ये नाग पहाड़, अजमेर, पुष्कर की पहाड़ियाँ, यहाँ से निकली सरस्वती नदी जो पहले पुष्कर झील में अपना जल गिराएगी। उसके बाद ये जगह है गोविंदगढ़ नाम की जगह, यहाँ से निकली सागरमती नदी। सागरमती और सरस्वती जो कि पुष्कर झील में अपना जल गिराने के बाद कहाँ मिलती हैं? गोविंदगढ़ में। उसके बाद इसका नाम क्या होता है? अब तक हमने लूणी के बारे में क्या क्या याद रखा? लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़। लूणी नदी किन दो नदियों से मिलकर बनी हुई है? सागरमती और सरस्वती। सरस्वती नदी पुष्कर झील में अपना जल गिराती है। उसके बाद ये दोनों कहाँ जाके मिलती है? गोविंदगढ़, अजमेर में। अब देखिए, ये फैक्ट कोई काम का नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे। अब देखिए, सहायक नदियाँ याद करनी। तो एक बार अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये है बड़ी वाली आपको रेखा दिख
नदी। इस सहायक नदियाँ 2 4 5 6 7 7 सहायक नदियाँ जो हैं वो बाईं दिशा में है, लेकिन एक इसकी सहायक नदी कौन सी दिशा में है? दाईं दिशा में। कि नदी इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से, तो ये हुआ इसका क्या? बायां भाग, ये हुआ इसका दायां भाग। तो दाईं दिशा से इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? जोजड़ी नदी। कौन सी नदी आके मिलती है? जोजड़ी। और बाकी जो सहायक नदियां हैं उनको हम याद रखने की कोशिश करें। शुरुआत होती है सबसे पहले बांडी नदी, ये है बांडी नंबर 1 बांडी। आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, ट्रिक मैं आपको बता दूंगा याद करने की, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप मैप याद रखें, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है। 2-3 दिन आप इस मैप को देखेंगे, कोशिश करेंगे बोलने की अपनी तरफ से, तो ये याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा। आपने बहुत टफ टफ चीज़ें याद की हैं, ये बहुत सरल है उसकी। पहली हमारी कौन सी? सबसे पहले एक बार सोचने की कोशिश की, लूनी नदी कहाँ से निकली? नाग पहाड़ी से, और इसके अलावा पुष्कर की पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकली। जाके मिलती है कहाँ? गोविंदगढ़। अब गोविंदगढ़ से आगे चले तो पहली नदी आके कौन सी मिली? पांडी। पांडी में आपको एक चीज याद रखनी है कि बांडी नदी जो है उसकी एक सहायक नदी है कौन सी? गुहिया। क्या नाम है इसका? गुहिया। तो लूनी चली, लूनी में पहली नदी आके कौन सी मिली? बांडी। और बांडी की एक सहायक नदी है कौन सी? गुहिया। उसके बाद आगे चले हम, कौन सी नदी है? लीलड़ी। पहले मिली बांडी, बांडी के बाद मिली कौन सी? लीलड़ी। ये मैं आपको क्रम इसलिए याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि क्रम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूनी की सहायक नदियों को उत्तर से वो की अरेंज कीजिए। उस टाइम आप क्या करेंगे? सिर्फ एक ट्रिक याद करके तो याद नहीं रख सकते। ट्रिक से आप सहायक नदियाँ वाला क्वेश्चन सही हो कि कौन सी सहायक नहीं है। ट्रिक मुझे भी आती है, ट्रिक नोट्स की हुई भी है, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस है कि आपको चीज़ें याद हो। चीज़ें याद नहीं होंगी तो उसके बाद क्या करेंगे? जो अपनी ट्रिक लगाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। पहली अपनी लूनी, लूनी में आके मिली कौन सी? बांडी। बांडी के बाद कौन सी मिली? नंबर 2 लीलड़ी। नंबर 3 मीठड़ी। बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी। उसके बाद नंबर 4 सुकड़ी। वापस रिपीट कीजिए, 3-4 बार चीज़ों को रिपीट करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी और सुकड़ी। 4 तो हमें याद हुई, क्रम से याद हुई 4। बांडी, लीलड़ी, सुकड़ी और मीठड़ी और सुकड़ी। अब इसके बाद नंबर 5 है कौन सी? जवाई। जवाई एक इंपॉर्टेंट नदी है, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो जवाई बांध बना हुआ है। इस तरीके से बांडी में कौन सी सहायक नदी आके मिली? गुहिया। इसी तरीके से जवाई की एक सहायक नदी है कौन सी? खारी। खारी राजस्थान में आपको 3 या 4 नदियों के नाम आपको खारी नदी के रूप में मिलेंगे, तो इसलिए खारी से क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, लेकिन क्या पता जवाई की सहायक नदियों के बारे में पूछ। जवाई, जवाई की सहायक नदी कौन सी? खारी। उसके बाद तागी और नेत्री। उसके बाद जो एक दाईं साइड से सहायक नदी आती है उसका नाम हम याद रखेंगे। एक नाम है अकेला कौन सा? जोजड़ी। तो एक बार मेरे साथ वापस बोलने का ट्राई की। पहले नाग पहाड़ी से निकली, उसमें पहली नदी आके मिली बांडी। बांडी की सहायक थी गुहिया। बांडी के बाद अगली नदी आई लीलड़ी, उसके बाद आई मीठड़ी। बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी। उसके बाद सुकड़ी, जवाई, तागी, और उसके बाद एक दाईं साइड से सहायक नदी आई थी कौन सी? जोजड़ी। तो ये हुई हमारी कौन सी? लूड़ी नदी की सहायक नदियाँ। नदियों अपवाह तंत्र में किस चीज़ में अधिक समय लगता है? केवल सहायक नदियाँ याद करने में, बाकी चीज़ें ऑलरेडी याद होती हैं। तो अगर किसी टॉपिक का जो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें याद नहीं हो रहा है उस चीज़ को याद करने का ट्राई करते हैं। बाकी सहायक नदियों की ट्रिक आपको पता है, लंबाई पता है, कहाँ से निकलती है वो पता है, सब पता है। इस नदी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, इसका कारण क्या है? बालोतरा में उपस्थित कौन सी? नमक युक्त चट्टान है। क्या कारण है लूनी नदी के खारे होने का? कि बालोतरा में उपस्थित या पश्चिमी राजस्थान में नमक युक्त चट्टानें हैं, उनसे जब लूनी नदी बहती है तो इसका जल कैसा हो जाता है? खारा। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदी।
सबसे पहले बाईं ओर की सहायक नदियाँ, नदी का नाम है बांडी, उद्गम होता है बाली तहसील पाली से। ये आपको याद करना है क्या? जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को याद होता है तो अच्छी बात है। संगम लखर थम्ब गांव जोधपुर। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र पाली और जोधपुर। जोधपुर ग्रामीण हटा दीजिए, सिर्फ जोधपुर रखिए। उसके बाद के किनारे एक रंगाई छपाई की मिल उपस्थित है। कौन सी? महाराजा उम्मेद मिल पाली में। जब हम राजस्थान के व्यवसाय पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे महाराजा उम्मेद मिल। इस मिल में रंगाई छपाई उद्योग के कारण बांडी तथा लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। लूनी नदी के प्रदूषण का सबसे मेन कारण क्या है कि उसके किनारे पर उपस्थित जो रंगाई छपाई के उद्योग है उनके कारण लूनी नदी का जो जल है वो प्रदूषित होता रहता है। इस नदी की सहायक कौन सी है? हम याद कर चुके हैं, ये आपको याद नहीं रखना है। ये मैं जब नोट्स डालूंगा तो आप नोट्स में एक बार बस पढ़ने का ट्राई करें। जो याद रखना था वो मैंने आपको 6-7 बार रिपीट। मुझे लग रहा है कि इस बार लूनी नदी के सहायक नदियां हैं उनके क्रम के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न चल रहा है। उसके बाद देखिए कौन सी है? लीलड़ी। कहाँ से निकली? पाली से। संगम किस में होगा? हमें पता है लूनी नदी में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही पढ़ेंगे बस हम। इसके बाद मीठड़ी, उद्गम कहाँ से? पाली से। संगम लूनी नदी में। टुकड़ी, उद्गम होगा कहाँ से? देसूरी की नाल पाली। संगम कहाँ होगा? समदड़ी गांव बालोतरा, पहले बाड़मेर में आता था। प्रवाह क्षेत्र क्या है? पाली, जालौर, बालोतरा और के किनारे एक बांकली बांध बना हुआ। तो पहली चीज इंपोर्टेंट सी जो लूनी नदी में आई वो क्या कि लूनी की एक सहायक नदी है कौन सी? सूकड़ी। सूकड़ी नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? बांकली बांध। कहाँ स्थित है? जालौर में। यह हमें याद रखना। उसके बाद जवाई संगम होता है कहाँ से? गौरिया पहाड़ी पाली से। संगम होता है गुड़ामलानी बाड़मेर में, लूनी नदी में जाके मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र इसका पाली, जालौर, सांचौर। याद रखना है, नहीं याद रखना है ये। इसमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि लूनी नदी की जो किनारे पे जवाई बांध स्थित है, गांव का नाम भी याद रखना है, सुमेरपुर पाली में स्थित है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। और मैंने बताया कि इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है खारी। तो जवाई नदी, इससे पहले हम कौन सी पढ़ के आए? सूकड़ी। सूकड़ी पे क्या बना हुआ है? सूकड़ी पे क्या बना हुआ है? बागली बांध। उसके बाद जवाई, जवाई नदी पे क्या बना हुआ है? जवाई बांध, जिसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर। बाद जवाई की एक सहायक नदी है कौन सी? खारी। कहाँ से? शेरगांव पहाड़ी सिरोही से। उसके बाद है सागी। सागी याद रखना है, सागी 2-3 बार पूछी हुई है ऑलरेडी। सागी का उद्गम होता है जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर से। तो याद करके ट्राई करेंगे, सागी जसवंतपुरा पहाड़ी जालौर। संगम नहीं याद रखना है, लेकिन अगर याद होता है अच्छी बात है। गांधाव गांव बाड़मेर। प्रवाह क्षेत्र जालौर, 5 और हटा दीजिए, बाड़मेर। जालौर और बाड़मेर। देखिए लूनी नदी की दाएं तट से जो सहायक नदी मिलती है उसका नाम क्या है? जोजड़ी नदी का उद्गम होता है कुंडलू पहाड़ी नागौर से। संगम खेजड़ली खुर्द जो जोधपुर में आता है, लूनी नदी में जाके मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र नागौर और जोधपुर ग्रामीण। अब जोधपुर ग्रामीण रहा नहीं तो नागौर और जोधपुर। के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। किसके बारे में? जोजड़ी नदी के बारे में। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछे कौन सी है? जोजड़ी। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। लूनी की जो जितनी बाकी सहायक नदियां हैं वो अरावली की पहाड़ियों से उनका उद्गम होता है। क्यों? क्योंकि वो बाईं ओर से निकलती है। लूनी के बाईं ओर क्या है? अरावली। लूनी के दाईं ओर अरावली नहीं। तो एकमात्र नदी जिसका अरावली की पहाड़ियों से उद्गम नहीं होता कौन सी है? जोजड़ी। यह लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम बाईं ओर से नहीं होता है। इस नदी पर जोधपुर ग्रामीण या जोधपुर में पेरिस के समतुल्य वाटर फ्रंट विकसित किया गया है, जैसे कि चंबल रिवर फ्रंट विकसित किया गया वैसे ही कोसी। लूनी की लंबाई 495 किलोमीटर, ये टोटल लंबाई। टोटल लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी है?
330 350 किलोमीटर, जो भी पूछ ऑप्शन में है 330 या 350। तो लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर। लूनी नदी की ऐसी दो सहायक नदियां जिन पर बांध बने हुए हैं, सुगली नदी और उसके अलावा जवाई नदी। तो ये हुई हमारी कौन सी कंप्लीट। उसके बाद देखिए अगली है अपनी माही। माही नदी, माही नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मेहंद झील, मध्य प्रदेश, अमरोरू की पहाड़ी। माही नदी मेहंद झील, अमरोरू की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। लूनी नदी नाग नदी नाग पहाड़ी, हाँ अजमेर। संगम होता है कहाँ? खंबात की खाड़ी में। प्रवाह क्षेत्र क्या है? 3 जिले वागड़ वाले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खांडू गांव, बांसवाड़ा से। लूनी नदी जो माही नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? खांडू गांव, बांसवाड़ा से। उसके बाद प्रतापगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर साइड होते हुए कहाँ चली जाती है? गुजरात। उपनाम क्या है इसके? वागड़ या कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। के किनारे गलियाकोट नाम का जगह स्थित है, यहाँ दरगाह भी बनी हुई है और मेला भी लगता है। माही नदी दक्षिण दिशा से प्रवेश करके दक्षिण में ही वापस लौट जाती है, गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। माही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? माही नदी। याद रखना है आपको, यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? उल्टे यू आकार में माही नदी। पर एक त्रिवेणी संगम है, कौन सा? नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। कौन कौन सी नदियों का संगम होता है? माही, सोम और जाखम। कौन कौन सी नदियां हैं? माही, सोम और जाखम। बेणेश्वर में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम में किसका मेला लगता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, माघ पूर्णिमा को लगता है। माही नदी अंग्रेजी की यू आकार के जैसे प्रवाहित होती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से संबंधित साफ सफाई से है। कभी कभार ऐसे फैक्ट्स पूछ लेता है। एक बार ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो फिर आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। बात करते हैं माही के प्रवाह की। उद्गम कहाँ से होता है? मेहंद झील से। कहाँ से उद्गम? मेहंद झील से। उसके बाद खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करेगी, तरीके से बहते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा बनाते हुए कहाँ चली जाएगी? गुजरात। अब इसकी सहायक नदियां याद करने की कोशिश करते हैं हम। जैसे हमने लूनी की सहायक नदियां याद करने की कोशिश की, वैसे ही अब एक बार माही की याद करने की कोशिश करते हैं। इसको क्रम में याद नहीं रखना, लेकिन लूनी की आप क्रम में याद रखेंगे, क्योंकि इस बार मेरी गट फीलिंग है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है। देखिए माही की सहायक नदियां हैं एराव, को ईरू नदी भी कहा जाता है। नंबर 1 एराव। दूसरे नंबर पे सोम। नंबर 2 सोम। और सोम की सहायक कौन सी है? कागदर। सोम, सोम की सहायक कागदर। नंबर 1 एराव, नंबर 2 सोम, सोम की सहायक कागदर। नंबर 3 जाखम, जिस पे बना हुआ है क्या? जाखम बांध। हाँ प्रतापगढ़। ये जाखम नंबर 3। उसके बाद मोरेन नंबर 4। नंबर 4 है मोरेन। उसके बाद है नंबर 5 अनास। और नंबर 6 है चाप नदी। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये है मेहंद झील, मध्य प्रदेश, अमरोरू की पहाड़ियाँ। हम यहाँ से अमरोरू की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उसके बाद ये मेहंद झील में जाती है। मेहंद झील के बाद खांडू गांव बांसवाड़ा से, यहाँ से खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करेगी।
इसमें पहली नदी आके मिलेगी कौन सी, एराव, जिसको ईरू नदी कहा जाता है। उसके बाद प्रतापगढ़ में प्रवेश करेगी ये, फिर यू आकार में होते हुए नीचे आएगी, डूंगरपुर में प्रवेश करेगी तो खांडूगांव बांसवाड़ा, उसके बाद जाएगी प्रतापगढ़, दोनों के बीच में जब होगी तो कौन सी नदी आके मिलेगी, एराव नदी। उसके बाद प्रतापगढ़ से जाएगी ये कहाँ, डूंगरपुर फिर आएगी कौन सी, नीचे की तरफ, और इसमें कौन सी नदी आके मिलेगी, सोम नदी। और यहाँ सोम, माही और जाखम, इन तीनों के संगम पे बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। सोम की सहायक कौन सी है, कागदर, जिसपे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, सोम कागदर परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना और सोम कली परियोजना। कौन कौन सी तीन परियोजना है, सोम कागदर, सोम कली और सोम कमला अंबा। उसके बाद डूंगरपुर पहाड़ियों से एक नदी निकलेगी, कौन सी, मोरेन, ये ये जाके मिलेगी। तो ये तो हुई इसकी दाईं ओर की सहायक नदी। आप बात करते हैं बाईं ओर की सहायक नदियों, तो बाईं ओर से इसमें एक नदी आके मिलेगी, कौन सी, अनास, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमालाओं से कौन सी नदी, अनास। अनास की सहायक है हरिन या हरन, जो भी नाम एग्जाम में हो, दोनों ही नाम सही है। और एक नदी कौन सी है, चाप नदी। बाईं ओर की दो सहायक कौन सी है, अनास और चाप, बाईं ओर अनास और चाप। इनकी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक मेरे पास है, मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है टू लर्न, ये आप सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं आज ही इनकी जो ट्रिक्स हैं जो मैंने पर्सनली बनाई थी, ऐसे मार्केट में जो केवल फर्स्ट लेटर उठा के जो ट्रिक बनाई, वैसी नहीं, अच्छी ट्रिक्स हैं। आप एक बार उनको पढ़ोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें याद भी रहेंगी और कन्फ्यूजन भी बिल्कुल नहीं है। तो आप ये मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, मैं आपको PDF उसकी सेंड कर दूंगा। तो देखिए, फिर इसका संगम होता है कहाँ, खंबात की खाड़ी में। तो क्या याद किया, माही नदी में मेहंद झील सॉरी, मेहंद झील से उद्गम होता है। सबसे पहले खांडूगांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रतापगढ़ जाती है, उसके बीच में आके मिलती है कौन सी, एराव नदी, एरा। और प्रतापगढ़ के बाद जाती है डूंगरपुर, उसके बाद एक नदी आके मिलती है कौन सी, सोम, और एक आके मिलती है कौन सी, जाखम। कहाँ, नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। यहाँ लगता है कौन सा, आदिवासियों का कुंभ, जिसको कहा जाता है, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। उसके बाद जो बाईं ओर की सहायक की बात की जाए तो अनास और चाप। तो इस तरीके से ये हुई हमारी कौन सी, माही नदी। माही नदी की जो सहायक हैं उनके बारे में याद करना है क्या? केवल मैं दो आपको बताऊंगा, सोम और जाखम, जिनको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, एराम नदी प्रतापगढ़ से का उद्गम होता है। उसके बाद सोम नदी अच्छे से पढ़नी है हमें, और जाखम नदी अच्छे। सोम नदी उद्गम है बिछामेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर। सोम नदी उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ी, उदयपुर। संगम बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। संगम हमें याद है, याद क्या करना है, उद्गम कहाँ से, बिछामेड़ा पहाड़ी, उदयपुर। सोम नदी बिछामेड़ा पहाड़ी, उदयपुर। प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, सलुम्बर और डूंगरपुर। इसके किनारे सोम कागदर परियोजना सलुम्बर में स्थित है। यह परियोजना सोम तथा कागदर नदी के संगम पर है। कौन सी, सोम कागदर परियोजना। के बाद हमने बात की थी कौन कौन सी, सोम कली परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना और देव सोमनाथ मंदिर। ये तीनों कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। और वो कहाँ स्थित है, सलुम्बर या उदयपुर में। इसकी सहायक कौन कौन सी थी, कागदर और जाखम। सोम नदी में जाखम आगे मिलती है, और ये दोनों बाद में किससे मिल जाती है, माही नदी से। तो सोम कागदर, सोम कागदर से क्या याद रखेंगे, सोम कागदर परियोजना कहाँ है, उदयपुर या सलुम्बर। और सोम कमला अंबा कहाँ है, डूंगरपुर में। उसके बाद देखिए, कागदर नदी अरावली की पहाड़ी से सोम नदी में आके मिलेगी। जाखम नदी, जाखम नदी के बारे में अच्छे से पढ़ना है। जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़ से। सोम का बिछामेड़ा की पहाड़ी। जाखम नदी भंवर माता पहाड़ी, प्रतापगढ़। संगम होगा बेणेश्वर धाम, संगम हमें इसका भी याद है। प्रवाह क्षेत्र प्रतापगढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर। किनारे जाखम बांध बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध तो माही बजाज सागर, सबसे ऊंचा 81 मीटर ऊंचा कौन सा,
जाखम नदी। अब इसको अगर आप कैसे उल्टा करेंगे 18, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या जलप्रपात 18 मीटर, कौन सा, वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मैं आपको ऊंचाई बता दी। उसके बाद मोरैन नदी उद्गम डूंगरपुर सॉरी डूंगरपुर की पहाड़ियां, संगम माही नदी में और प्रवाह क्षेत्र। तो सोम के बारे में, माही नदी के बारे में क्या याद करने की हमने, माही नदी का उद्गम होता है कहाँ से, अमरोरू की पहाड़ी मध्य प्रदेश। उसके बाद खांडू गांव से बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उसके बाद प्रतापगढ़, डूंगरपुर, और इसकी जो दो सहायक नदियां मैंने आपको याद करने के लिए कहा, सोम और जाखम। सोम चमेला की पहाड़ी से और जाखम भंवर माता की पहाड़ी से। बाई और की सहायक कौन कौन सी थी, दो पढ़ी थी हमने, अनास और चाप। के बारे में गम वगैरह इनके याद नहीं रखने हैं। अनास पे अनास परियोजना बांसवाड़ा में है, ये आपको याद रखना है। अनास नदी पे अनास परियोजना बांसवाड़ा में है, ये आपको याद रखना है। माही नदी, माही नदी पे पहले बना हुआ है क्या, माही बजाज सागर बांध, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, राज्य का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर। उसके बाद कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में ही। उसके बाद ये प्रवेश करती है प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर, उसके बाद गुजरात, गुजरात में इसके ऊपर बना हुआ है क्या, कडाना बांध। लंबाई है 576 किलोमीटर। और याद करने की कोशिश कीजिए, उसकी जो लूणी नदी है उसकी लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 320 या 330 जो भी है, और माही नदी की 576 किलोमीटर। ये हुई हमारी दो इंपोर्टेंट जो नदियाँ थी अरब सागर वाली शाखा की। अब समय नहीं लगेगा, केवल नाम याद रखने हैं, एवं स्तंभ याद रखना है और सहायक नदियाँ। नदी है, नदी का नाम है साबरमती। कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई मात्र 45 किलोमीटर। देखिए 6 में से 1 गया तो कितने बचे, 5, तो 416 किलोमीटर। और ये 6 में से 1 गया तो राजस्थान में लंबाई कितनी, 4 का 4, 6 में से 1 गया तो 5, 45 किलोमीटर। उद्गम होता है कहाँ से, पादरला गांव उदयपुर, पादरला गांव की पहाड़ी उदयपुर। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके ऊपर जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं कहिए या सुरंग कहिए, वो फेमस है। कौन कौन सी, एक तो सेई सुरंग सेई नदी पे, इसके अलावा मानसी वांकल वाकल परियोजना उदयपुर में, की साबरमती की दो सहायक हैं, कौन सी, वाकल और मानसी। और इधर से एक सहायक है कौन सी, सेई। उसके बाद अगली है हथमती, आजम और मेखा। ये है वैतरक या वैतरई भी आता है बहुत सी बार नाम, वैतरई। तो इसके बाद ये जाति कहाँ है, खंभात की खाड़ी में। इसके किनारे शहर कौन कौन से बसे हुए हैं, अहमदाबाद शहर है, गांधीनगर है, और साबरमती आश्रम इसी किनारे बसा हुआ है, अहमदाबाद और गांधीनगर। लेकिन इसमें याद क्या रखना है, सेई नदी, सेई परियोजना, सेई जल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना, इसकी सहायक नदियां हैं साबरमती की। ये दो मेन चीजें इसमें याद रखनी है। सहायक नदियां अगर आपको याद करनी हो तो ट्रिक आपको पता होगा, हमें हर हाथ में मावा चाहिए, हमें हर हाथ में मावा चाहिए, ये इसकी ट्रिक है। मेरे जनरली ट्रिक्स पे इतना फोकस नहीं रहता है, आप एक बार अच्छे से डीपली चीज़ों को एनालाइज करोगे, कि इमेज दिमाग में बनाने की कोशिश करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिर भी आपको अगर ट्रिक वगैरह कुछ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे। उसके बाद अगली है अपनी पश्चिमी बनास। याद क्या रखना है, उद्गम कहाँ से होता है, नया सनवारा पहाड़ी सिरोही, नया सनवारा सिरोही, कौन सी, बनास, पश्चिमी बनास, बनास नहीं पश्चिमी बनास, नया सनवारा सिरोही, कच्छ की खाड़ी में संगम होता है। इसके किनारे माउंट आबू और डीसा नगर, कौन कौन से, माउंट आबू और डीसा नगर। परियोजनाएं, सुकली सेलवाड़ा परियोजना, कौन कौन सी, सुकली सेलवाड़ा परियोजना किस नदी पे है, पश्चिमी बनास नदी पे। सहायक सीपू, सुकली, कुकड़ी और गोहलन, सीपू, सुकली, कुकड़ी और गोहलन। कुल लंबाई नहीं याद रखनी, सीपू, सुकली, कुकड़ी और गोहलन। और शहर कौन कौन से, माउंट आबू और डीसा नगर।
इसका क्या याद रखना है हमें मेनली, का उद्गम कहाँ से, नया सनवारा पहाड़ी, सिरोही। तो ये हुई हमारी कौन सी, अरब सागर की नदियाँ। कल हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, और परसों जो अंत प्रवाह वाला राजस्थान की नदियाँ हैं उनको कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा अपवाह तंत्र का टॉपिक कवर हो जाएगा। हम लगभग आधी ज्योग्राफी राजस्थान की जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो परसों तक खत्म कर लेंगे। इसके बाद केवल एक एक दिन वाले टॉपिक बचेंगे, उनको हम अच्छे से कवर करेंगे। और मेरे को आप बताइए कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है, या जो मैं लिख लिख के आपको बताता था, समझाता था, याद करवाता था, उस तरीके से पढ़ना है। मेरे हिसाब से ये तरीका भी अच्छा है, वो तरीका भी अच्छा है, जिसको जैसे हो, जिसकी जो इच्छा हो वो मेरे को कमेंट करके बताए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।